राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको 5वां अध्याय सुनाएंगे, कार्तिक मास के स्नान की विधि। पिछले अध्याय में आपने भगवान का मत्स्य रूप तथा शंखासुर का वध सुना। अब आगे राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहें, तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके सोच करें। शिश्नेंद्रियों को हाथ से पकड़कर उठें और मिट्टी लगा कर जब तक दुर्गंध दूर न हो धोता रहे। शीशन में 1 बार, गुदा में 7 बार तथा 10 बार बाएं हाथ में एवं दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। यह नियम इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और साधु सन्यासियों को चौगुना सोच करना उचित है। जो सोच किया 3 दिन के लिए कही है, उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनको मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वशुनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेघा त्वं नो देहि वनस्पते। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं तथा भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करें एवं मधुर वाणी में भजन गावें। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों का चंदन पुष्पादि से पूजन कर स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन, संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर
और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क तथा कन्नेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से, गणेश जी की दूब से, दुर्गा की अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो कार्तिक के देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।